अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम फिर से आप सबका करना चाहेंगे यहाँ खतरमो ग्राउंड नंबर सेकंड से दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है। हम आप सबका वालहना इस्तकबाल करते हैं कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। याद कराता चलूँ आपको कि पहला बैटिंग करके इस मैच नंबर सेकंड ने हमारा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन में टॉस हारकर बैटिंग करके 20 ओवर में 18 ओवर में माफ कीजिएगा 180 बोर्ड पर सेट कर दिया स्कोर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम ने। और अब 181 रन का हदफ ब्लैक कैप्स अगलर के सामने। और यहां साहिल शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से। पहली गेंद आकर्षक स्ट्रोक हो जोरदार वार और गेंद 3 फील्डर के बीच में निकल गई है। बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए शानदार आगाज हो चला है ब्लैक कैप्स अगलर के लिए। पहली गेंद पर दागा चौका वैस रसूल और उमर शाह है पारी की शुरुआत करने के लिए। इस हदफ का पीछा करने के लिए 2 कमाल के बल्लेबाज बीजे अगलर ब्लैक कैप्स की टीम ने। और पहली गेंद पर चौका हासिल कर लिया। अब दिमाग ओएस रसूल हुए और खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहाँ ब्लैक कैप्स अगलर का इस 4 के साथ ये गेंद खराब थी नहीं, लेकिन स्ट्रोक ही कमाल का था फ्रॉम द बेट ऑफ ओएस रसूल। और फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली पहली गेंद के साथ ही विकेट के पीछे इस मैच के अब तक के टॉप स्कोरर यावर बशीर, फर्स्ट स्लिप पर फैसल वानी, शॉर्ट थर्ड मैन पर मोहम्मद अकबर नहीं, जबकि आशु सईद नजर आ रहे हैं। साहिल दूसरी मरतबा चले इस बार। बहुत ही अच्छी गेंद हो ये वाली तो छक्का कर गई, डरा कर गई, धमका कर गई और पूरी तरह से मात दे कर गई वहां ओएस रसूल को। और ओएस रसूल बाल बाल बचे कैच आउट होने से। उसके अलावा फील्ड प्लेसमेंट डीप वाइड थर्ड मैन जहां मोहम्मद अकबर 38 रन की पारी। बैकफुट पॉइंट पर एक फील्डर आफरीन, पॉइंट पर इजान बाबा, कवर पर भी एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ पीछे जहां आफरीन डार को प्लेस किया गया और मिडॉन पर आदिल रसूल। और ये अंधाधुन बल्ला चलाया और बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराई है, निकल गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। ये शॉट गिरा दी गेंद कंधे के ऊंचाई तक चलती हुई और आखिरी लम्हों में से पुल कर दिया है हवाई रास्ते के साथ। गेंद की उड़ती हुई 6 रन देकर और बड़े रन बने हैं अब तक के इस ओवर में। 3 गेंदों से 10 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। साहिल शेख काफी महंगे साबित होते हुए पहले ओवर में ही टीम सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की तरफ से। और अच्छा आगाज हो चला है ब्लैक कैप्स अगलर के लिए। ये दोनों टीमें बहुत दूर से आई है यहाँ प्रीमियर लीग के इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे, क्योंकि जीतने वाली टीम यहाँ से आगे हो सकता है कि हम उसको फाइनल में बेहतर देख सकते हैं। और हारने वाली टीम के साथ तो मुलाकात होगा नहीं फिर, क्योंकि हार कर सीधे बाहर। उसके बाद जो 9वां एडिशन शुरू होगा न्यामा प्रीमियर लीग का, तो उसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा इस टीम को। और यहाँ साहिल 9 नंबर की टी-शर्ट लगाकर हमसे दूर भागते हुए विकेटों पर पहुंचे। ये गेंद इस बार मौका मिला प्रहार करने का। शानदार शॉट ऑन जेब एक टिप्पे के साथ गेंद स्क्रब द विकेट, गोली की रफ्तार से निकल गई है 4 रनों के लिए। ये वाली ज्यादा शॉट गिरा दी और इस पर भरपूर फायदा देते हुए अपनी टीम ब्लैक कैप्स अगलर को ओवैस रसूल। और ओवैस रसूल जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना विकेट के ऊपर, जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत की, ऐसा लग रहा है कि ओवैस रसूल नहीं बल्कि आसिफ रसूल खुलकर आजादी के साथ वार कर रहे हैं शुरुआत में। तो पहले व्यूअर जिन्होंने कमेंट लिखा है इस दूसरी पारी में, नईम बशीर लिख रहे कि ओवैस पांड्या के नाम से जाना जाता है। ओवैस रसूल ही हम कहना पसंद करेंगे। 2 चौके 1 छक्का लगा है पहले ओवर में साहिल शेख के खिलाफ। और ओवैस ने अब अपने ग्लव्स चेंज कर दिए और ओवैस MRF का बैट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि द ग्रेट विराट कोहली इस्तेमाल करते हैं। ऑन साइड में अब फील्डिंग में क्या तब्दीली हुई है। फाइन लेग पर कोई भी फील्डर नहीं, फाइन लेग का इलाका खाली। शॉर्ट फाइन लेग स्क्वायर लेग पर सरफराज यूसुफ, मिडॉन पर आदिल फारूक सोफी, लॉन्ग ऑफ पर आफरीन डार नजर आ रहे हैं। वाइड थर्ड मैन पर मोहम्मद अकबर, बल्कि मिडॉन 30 गज दायरे में है, लॉन्ग ऑफ पीछे, राउंड द विकेट। अगली गेंद इस बार एक कोण बनाती हुई ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर निकल रही थी लेग स्टंप पर गिरने के बाद, और इसे अपनी जगह कट कर दिया पॉइंट पर फील्डर के पास। और स्टडिश पॉइंट पर गेंद को रोका गया और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है
एजान बाबा की तरफ से गेंदबाज के पास माही आमिर। वालेकुम सलाम माही, आपका शुक्रिया। मुनीर अहमद वानी हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। मुनीर लिख रहे कि इधर जो भी टूर्नामेंट होता है वो फेल होता है, मुनीर साहब का मानना है। देखिए अपनी अपनी सोच है, क्या कह सकते हैं। 7वां एडिशन जो है नेहमा प्रीमियर लीग का, उसका फाइनल फ्राइडे के दिन होगा फर्स्ट मीटिंग में। नवीद बिलाल, आई एम एक्चुअली प्लेयर ऑफ सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा बट टुडे आई एम नॉट प्लेइंग ड्यू टू पर्सनल रीजंस, आई एम फर्स्ट बॉलर ऑफ टीम। तो अच्छी बात है नवीद बिलाल साहब, आपको मिस कर रही है यहाँ पे टीम सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा। तो नेक्स्ट टाइम आप आइएगा जरूर। मुनीर अहमद वानी, ग्राउंड नंबर 2 ही है जहां ये शानदार लड़ाई, सख्त और जान सदा लड़ाई जारी है। राजपुरा वर्सेस अगलर। अगलर ने टॉस जीत कर किया फैसला बॉलिंग करने का, बैटिंग करने का मौका दिया राजपुरा की टीम को और बैटिंग करके पहली पारी में टीम ने 180 बना डाला और 181 रन का पीछा कर रही है अगलर की टीम राजपुरा के खिलाफ। पहली गेंद उमर शाह के लिए ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और उमर शाह ने इसे अपनी जगह कट कर दिया शॉर्ट कवर पर और इस तरह से रन मिला नहीं। सईद इमरान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। सईद इमरान अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं, पारी का दूसरा उनसे करवाया जा रहा है। मुनीब इस्लाम, आपका भी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। उमर शाह 1 मैन आर्मी है, ये तो देखा जाएगा कितनी सलाहियत है उमर के पास। एक होनहार क्रिकेटर है जिसको मैं बड़े टाइम से जानता हूं और अगलर की टीम को मैं बहुत टाइम से जानता हूं, डीपली जानता हूं इस टीम को। और सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए मैं पहली मर्तबा कमेंट्री कर रहा हूं। 180 रन बनाया था और 181 का पीछा। सईद इमरान अगली गेंद करने के लिए इस बार जस्ट फेल ऑफ द रेस्ट और नो लुक शॉट भी कहना चाहिए, देखा नहीं इस शॉट की तरफ और गेंद दंदनाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ उमर शाह का खाता खुला है। शाह अब दिमाग हुए, इससे पहले वैस रसूल 14। मुनीर अहमद वानी, इसमें सोचना क्या है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो आप कांटेक्ट करें इनके साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो वो सॉल्व करेंगे क्या मसला है। नवीद बिलाल, इमरान को मेरी तरफ से बोलो गुड लक, तो ज़रूर इमरान को हम कहेंगे। इमरान यंग गेंदबाज है इस टीम के। नवीद बिलाल आज नहीं कह रहे राजपुरा की टीम के साथ, वो कह रहे कि उनका बिजी शेड्यूल था। जो फील्डिंग सजा के रखी है इस दूसरे ओवर में, उसमें शॉर्ट फाइन लेग पर आशुष सईद, शॉर्ट मिड विकेट पर अरबाज यूसुफ, लॉन्ग ऑन पीछे जहां आफरीन डार को रखा गया है कैच के लिए। यह पिच दी, उठता हुआ शॉट खेला है स्टाइलिश क्रिकेटर ऑफ अगलर उमर शाह और गेंद गई है आसमान से बातें करती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये लेंथ आगे गिरी और इस लेंथ पर बढ़िया फायदा लिया उमर शाह ने। शाह तैयार है डट कर सामना करने के लिए। सईद इनाम और उसके साथी गेंदबाज का ये पहला छक्का दागा अपने बैट से उमर शाह ने। उमर शाह पहुंचे 10 पर और अब लॉन्ग ऑफ को पीछे लेकर के आए हैं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे दोनों फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर नजर आ रहे। सईद इमरान तेज होते हुए इस ओवर में अगली मरतबा इस बार मिडल स्टंप पर आ रही थी गेंद, इसे टैप कर दिया डेड बल्ले के साथ लगभग वहां उमर शाह ने और रन मिला नहीं। गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर जाकर फील्ड हुई। शबीर जीराक, मेहरबान अली, नईम बशीर, नवीद बिलाल, इनाम की बॉलिंग ऑन हॉर्ड लेंथ ओनली प्लीज। सईद इमरान ने अब तक 11 रन कंसीड किए हैं। फिर से लेंथ आगे और ये बॉलर के सर के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर के गई है सीधे बैकफुट पॉइंट पर। फील्डर के हाथ में मोहम्मद अकबर तैयार थे इस कैच को करने के लिए। कॉट बाय मोहम्मद अकबर, बोल्ड बाय सईद इमरान। इमरान ने मात दी है उमर शाह को। शाह आउट हुए 10 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में यहां टीम ब्लैक कैप्स अगलर के लिए। इट्स ब्लैक और ब्लू, मेरे ख्याल से ब्लू होना चाहिए क्योंकि ब्लू कलर की यूनिफॉर्म है, बट इट इज ब्लैक कैप्स अगलर। अगलर ने गंवा दिया विकेट पहला उमर शाह के रूप में और उमर थोड़ा सा
जल्दबाजी में नजर आए, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था, धीरे रखना चाहिए था उमर शाह को। और विकेट मिला सईद इमरान को पहला। राजपुरा सुल्तान वॉरियर्स ने पहली विकेट हासिल कर ली है इस मैच में। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 2 के बाद 25 एक विकेट के नुकसान पर मुनीबुल इस्लाम, नवीद बिलाल, हार्ड लेंथ पे विकेट मिलने का चांस बहुत होता है। नवीद बिलाल साहब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। हाइदर इज कोइन हंस रही है। इट्स 2 डन, 25 ओवर 96 बॉल्स अभी भी है और 156 रन की दरकार। अब यासिर गनाई को भेजा गया है नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। यहाँ ब्लैक कैप सगलर की तरफ से वो नॉन स्विच ट्रैकिंग छोड़ पड़ेंगे और यहाँ राउंड द विकेट तीसरे ओवर में रसूल के लिए ओवैस ने उठता हुआ शॉट खेला, मिड ऑफ पर फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे और भागना बेकार, गेंद बीट करती हुई गई है मिड ऑफ फील्डर को सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए अजान शुरू हो चली है, हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। Itu 3 metros. Kigina. Dia şey tas kunca yok çıktı. Utanıcı garol da değil. İtaza uktiyan asmış. Oraya yapacağın algıval kunca itu. Beçe ki yapır nahar agre emmişi. Ha? Kamu çekin ya. Band देखा था जज़ाकल्लाह। सोलह बॉल है क्या Três botas. Hã? São 3 botas lá. Não tem nem pão, né? Dilo. E que show. Tira só. Ini rumah mas. Yok mas dia jauh. Ini motor mas dia.
Vitos. और बाला त्रायच्या और बघ लावली आशा बॉल करता पहुंची का बता ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम करते हैं खदरमो ग्राउंड नंबर सेकंड से, जहां राजपुरा वर्सेस अगलर के बीच ही कमाल की लड़ाई जारी है इस बड़े मुकाबले के लेकर के नवीद बिलाल के अलावा हाइदर इस्कोइन और जोहेबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू जोहेब, आपका वेलकम सर ज्वाइन करने के लिए। ए मैसेज फ्रॉम किंग्स 11 मैनेजमेंट फैसल वानी, यावर लोन और साहिल शेख बैनड फ्रॉम प्लेइंग किंग्स 11 राजपुरा, प्लीज कॉन्वे टू देम। तो जोहेब साहब ने अभी फैसला सुना दिया है कि वो इन 3 खिलाड़ियों को जो है बैन कर रहे हैं अपनी टीम में, यानी कि किंग्स 11 राजपुरा में ये अब नहीं दिखेंगे आपको। तो रीज़न क्या है जोहेब साहब, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फैसल ने अभी तक गेंदबाजी की नहीं, जो कि इस समय शॉर्ट थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। सईद नाम बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल के दूसरे ओवर में, 2 विकेट अब तक चटकाए हैं। विकेट टेकर गेंदबाज सईद नाम अगली गेंद करने के लिए इस पर अच्छी गेंद थी, लेकिन ओवर स्टपिंग कर बैठे और अंपायर अरबाज मीर ने इसे वाइड बॉल नो बॉल करार दे दिया है। 1 रन का और इजाफा, स्कोर 39 पर पहुंचा है। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन अब तक इस मैच में यासिर गनाई 5 रन बनाकर आउट हुए और उमर भी 10 रन बनाकर आउट हुए इस मुकाबले में। निसार और उवैस रसूल इस समय विकेट पर मौजूद है। टीम ब्लैक कैप्स अगलर के लिए 5वें ओवर की 4थे ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 85 गेंदों में ब्लैक कैप्स अगलर की टीम को अभी भी मंजिल काफ़ी दूर नजर आ रही है। जीतने के लिए अभी भी रन्स अच्छे खासे चाहिए, 142 के आसपास। और पार्टनर्स भी दरकार, लेकिन अच्छा खेल रहे ओवैस रसूल विकेट के ऊपर, ये अच्छा कह सकते हैं हम ब्लैक कैप्स अगलर के लिए। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद फ्लिक किया, इसे
ऑन साइड में गेंद फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। फाइल लेग पर फील्डर 30 गेंददार के अंदर था, लेकिन उसके पास मौका बिल्कुल भी था नहीं इस गेंद को रोकने का, क्योंकि काफी दूर थी उनसे। सेफ शॉट कहना चाहिए। बढ़िया चौका लगा आखिरी गेंद पर निसार के बैट से। निसार आप तमाक हुए इस बड़े मुकाबले में। 4 ओवर पूरे, स्कोर मजमूवी ब्लैक कैप्स अगलर का 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रन रेट 9.86। और अगर मैं मौजूदा रन रेट की बात करूं, रन बनाने की औसत 10.575 के आसपास है। अभी भी गेंदें अच्छी खासी बची हुई है, 84 में अब 138 चाहिए। विकेट पर निसार और ओवैस रसूल बने हुए हैं टीम ब्लैक कैप्स अगलर के लिए। पहला बैटिंग करके टॉस हारकर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा ने बनाए थे 180 रन, जिसमें यावर बशीर लोन के 70, फैसल वानी के 18, मोहम्मद अकबर के 38 और 16 के आसपास जोड़े थे अपने बैट से। वहाँ आफरीन ने भी, और आफरीन के अलावा वो रन्स को जोड़े थे अपने बैट से लगभग सरफराज यूसुफ ने। जी हाँ, उसने भी अरबाज यूसुफ ने बल्कि अच्छी बैटिंग की थी आखिर में। छक्का लगाया था आशुष सईद ने भी अपने बैट से। अब 181 का पीछा कर रही है दूसरी पारी में यहां टीम ब्लैक कैप्स अगलर, जिन्होंने 2 विकेट खोए अब तक 43 रन पर। 4 ओवर पूरे, 43 पर 2, 84 में 138। और ओवैस रसूल जब तक विकेट पर है ना, तब तक हम कह सकते हैं कि ये मैच कोई भी टीम यहां से जीत सकती है। राउंड द विकेट आफरीन डार, पहली गेंद 30 में कट किया और इसे लेमन कट कहते हैं क्रिकेट में। गेंद निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए कट करने गए थे, अंदरूनी सिरा लगा थर्ड मैन और गली का फील्डर के बीच में गेंद गई चौके के लिए। ओवैस रसूल के बल्ले से लगातार रन आ रहे हैं और ये अच्छा है ब्लैक कैप्स अगलर के लिए। अब तक 2 बैट्समैन आउट हुए हैं। शाह से आज उम्मीद थी बड़ी पारी की, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। ऐसे लगा कि जल्दबाजी में दिखे, उस स्ट्रेट ड्राइव को उन्होंने मिस किया और कैच थमा बैठे पैकविट पॉइंट पर मोहम्मद अकबर के हाथ में। और उसके बाद यासिर गनाई भी जल्दी आउट हुए 5 रन बनाकर। आफरीन अगली गेंद करने के लिए और ये बढ़िया शॉट, 1 बाउंस ऑफ साइड में। क्या रोका गया? लग तो रहा था रिएक्शन से कि बाउंड्री के बाहर गई गेंद, लेकिन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, कह सकते कि बाउंड्री लाइन के सिरे पर जाकर गेंद को पॉइंट पर फील्ड किया वहां डीप में फील्डर ने और चौका बचाया यकीनन अपनी टीम के लिए। ये शॉट अच्छा था, प्लेसमेंट भी अच्छी थी, लेकिन काबिल तैयारी फील्डिंग कह सकते हैं हम इसमें देखने को मिली। और 1 रन और बनाने का मौका। जोहेबुल हसन ने फिर से लिखा, परफॉर्मेंस ऑफ दीज प्लेयर इज डिसिमल इन आवर ओन मैच, यावर लोन इज स्पेशल ओनली इन निकस ग्राउंड। ये फिर से बढ़िया शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग इस मरतबा। सुहेल शेख ने टाई जर्म ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका। ये दिन भी डलने को और मुकाबला भी अब धीरे धीरे की मैच नंबर 2 यहाँ प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का, जिसमें 181 रन का पीछा कर रही है दूसरी पारी में ब्लैक कैप्स अगलर की टीम। और अगलर को अगर ये मुकाबला जीतना है ना, तो ओवैस रसूल को एक बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी अपने बल्ले से। 60-70 रन की तो तब जाकर बात बनेगी। अगर उनका विकेट गया ना इस वक्त, तो मेरे ख्याल से मुसीबतों का पहाड़ आ चलेगा अगलर की टीम के ऊपर, क्योंकि इस टीम में ना वो सीनियर नहीं नजर आ रहे क्रिकेटर्स। अगर मैं जेसीसी की बात करूं, जिलानी क्रिकेट क्लब, जिसमें कुछ सीनियर्स भी थे, लेकिन ये जूनियर टीम को मैं उतना नहीं जानता हूं किस तरह का टैलेंट होगा। फिलहाल हाथ खोलने का मौका मिला, भरपूर चढ़ाई कर रहे हैं अपने बल्ले से लंबे कद के क्रिकेटर ओपनर आए थे। ओवैस रसूल ऑफ साइड में उन्होंने चौका हासिल कर लिया, स्क्रब द विकेट। हाबिद रियाज वालेकुम सलाम। देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए भी आज, क्योंकि ये दिन का दूसरा मुकाबला लगातार आप देख और सुन रहे हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और आज मुझे लग रहा है कि 80 ओवर्स की कमेंट्री होगी। जी हाँ, लग तो वही रहा, लेकिन 80 नहीं, बल्कि वो पहले मैच में आप 4 ओवर कट करेंगे, क्योंकि 18-18 ओवर्स थे, यानी कि कहना चाहिए 72 ओवर्स की कमेंट्री लगातार दिन में करना ये एक चैलेंज था हमारे लिए। हालांकि हम एक ही मैच पसंद करते दिन में कवर करना, लेकिन जिद की इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर
अरबाज मीर साहब ने। इस वजह से ये लगातार दूसरा मुकाबला आप देख रहे हो खतर मुगरा नंबर सेकंड से। राउंड द विकेट आफरीन की अगली गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद बल्ले को लग कर गई है स्लिपर फील्डर के पास। एक बार उसके बाद वहां चोटिल है फैसल वानी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और किस्मत वाले रहे वहां बल्लेबाज उवैस रसूल। थोड़ा सा शॉर्ट था, ये गेंद गिरा वहां स्लिप फील्डर से, लेकिन वो स्लिप फील्डर मेरे ख्याल से पहले ही डीप था, इस वजह से बाल बाल बचे। ओवर हुआ पूरा इस खाली गेंद के साथ जिस पर रन मिला नहीं। उमर ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 16 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट में हम प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट है और इसमें बड़ी बड़ी टीमें हिस्सा ले रही है। अगर आज के इस मैच की हम बात करें तो इससे पहले एक और बड़ा मैच घटा जिसमें यंग सिरसा स्पार्टन्स की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुलजार क्रिकेट क्लब कनिजाल की तरफ से कनिजाल ने 3 विकेटों से मुकाबला जीतकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है और प्लेयर ऑफ द मैच उसमें अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज रहे थे आसिफ भट्ट। 62 रन की पारी, विकेट भी एक, लेकिन उन्होंने डेडिकेट कर लिया अपने यंग गेंदबाज को उस टीम में। क्रू से आज उनको स्पेशल बुलाया गया था काशिफ भट्ट, जिन्होंने वो शुरुआत में ना कमर तोड़ के रखी बैटिंग की। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को उन्होंने पूरी तरह से तहस-नहस किया था अपनी गेंदबाजी से और वो 4 विकेट लेकर के फिर आसिफ भट्ट ने डेडिकेट किया मैन ऑफ द मैच वहां काशिफ भट्ट को। नईम बशीर लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। नईम, आपका बहुत शुक्रिया। आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मैच को एंजॉय कर सकते हैं। मैच नंबर 2 आपने हमारा प्रीमियर लीग, ये पॉपुलर का आखिरी ओवर अब सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की तरफ से साहिल शेख करेंगे। साहिल ने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की, 25 रन दिए, कोई विकेट नहीं इनको मिला। ओवर द विकेट साहिल पहली गेंद करने के लिए लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, फॉरवर्ड कर इसी सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। ऐसे लगा कि वो बल्ला टेढ़ा हुआ और गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर उस और फील्डर अरबाज यूसुफ ने फील्ड किया। फील्ड प्लेसमेंट अगर मैं फाइनल की बात करूँ ना तो उस और कोई नजर नहीं आ रहा है। 2 ही फील्डर ऑन साइड में, वाइड स्लॉन्ग ऑन पर मिड विकेट के बिल्कुल नजदीक नजर आ रहे हैं उस और मोहम्मद अकबर। शॉर्ट मिड विकेट पर रिंग के अंदर अरबाज यूसुफ। ऑफ साइड में मिड ऑफ रिंग के अंदर कवर भी रिंग के अंदर नजर आ रहा है। बैकवर्ड पॉइंट पर आफरीन डार स्टोरिश पॉइंट भी लगाया गया है। उसके अलावा थर्ड मैन पीछे जहां एक फील्डर है और गली पर आशु सईद नजर आ रहे हैं। 2 गेंदें लगातार नोटिस ओवर में हुई है और यहां साहिल चली ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच डाली, उठाया, इस गेंद को हवा में है, 2 फील्डर भाग रहे हैं लेकिन भागना बेकार। 2 फील्डर के बीच में गेंद निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ अब स्कोर कार्ड में थोड़ी सी हरकत दिख रही है। 58 पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। बट बुशरा, वालेकुम सलाम। जोहेबुल हसन, द कैप्टन, द ओनर ऑफ किंग्स 11 राजपुरा, कैन यू शेयर प्लेइंग 11 ऑफ राजपुरा टीम प्लीज? जरूर मेरे दोस्त, क्यों नहीं। इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। फ्लिक करने की कोशिश, लेंथ आगे, लेग स्टंप पर गेंद और गिरने के बाद लेग स्टंप के ऊपर से होती भी गई, बीट करती हुई बल्लेबाज को विकेट कीपर के पास। और बाल बचे वहां बोल्ड होने से निसार, जिन्होंने चौका लगाया। माई पठान, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकबर, आशु सईद, आदिल फारूक सोफी, हाइदर, उमर हादी या उमर बाबा है। उसके अलावा आफरीन डार, साहिल शेख, सईद नाम, यावर लोन बशीर, अरबाज यूसुफ, फैसल वानी और उसके अलावा एक और क्रिकेटर इस टीम में मुझे नज़र आ रहा है। उसका नाम जो है ना मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन है। ये स्क्वाड यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का। साहिल ने दौड़ना शुरू किया, अगली गेंद डाल दी, स्लो ओवर और पीछे से पिक किया, फ्लिक किया, ऑन साइड में बटोरा चौका। दूसरा आता 22 ओवर का निसार के बैट से और स्कोर तेजी के साथ अब बढ़ता हुआ BCA का, यानी कि ब्लैक कैप कलर का रन चेस में 63 2 विकेट के नुकसान पर लश्करी आउटफील्ड। और ऐसे में
निसार 13 के स्कोर पर पहुंचे 12 गेंदों से। ओवैस रसूल 28 14 गेंदों से। और ये गेंद जो थी ना, आदिल बता रहे हैं कि इस तरह की गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए आपको। आदिल फारूक फ्रॉम सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा, जो कि ओपन करने के लिए आए थे, लेकिन पहली ही गेंद पर उसको बोल्ड किया था मुजम्मिल डार ने। वो कमाल की यॉर्कर डालकर साहिल शेख काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। और मोहम्मद अकबर भी कुछ बता रहे हैं, मैसेज वो दे रहे हैं यहाँ साहिल को कि किस तरह आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी निसार के सामने। निसार अब सेट हो चुके हैं, 13 के स्कोर पर वो सामना करेंगे। अभी भी 118 रन दूर है जीत से, 73 गेंदें बाकी। साहिल की अगली गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप के बाहर, काफ़ी बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया। स्टडवे 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में, और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे टीम का 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर और आखिरी गेंद साहिल लेकर तैयार, फिर से दिशा से बटके इस मरतबा डाउन द लेग साइड, और बढ़िया गेंदर बैंड द स्टंप्स। यावर बशीर की हम दाद देंगे इस एफर्ट की, क्योंकि उन्होंने अपनी बाई जानिब फुल नेगेटिव लगाकर गेंद पर झपाटा मारते हुए गेंद को फील किया और चौका रोका अपनी टीम के लिए। 181 का पीछा दूसरी पारी में कर रही है यहाँ सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के खिलाफ ब्लैक कैप्स अगलर की टीम। और अगलर ने अब तक 2 विकेट खोए हैं अपने, उसमें उमर शाह 10 रन बनाकर 5 बनाए। यासिर गनाई ने फिर से खराब लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है साहिल शेख की तरफ से। इस वक्त ट्रेन आ रही है फ्रॉम बानीहाल टू बारामुल्ला, और हॉर्न आप सुन सकते हैं माइक्रोफोन के जरिए से। 66 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इस ओवर में अगर मैं वाइड्स की बात करूं तो 4 वाइड्स किए हैं साहिल ने। इनकी दिशाहीन गेंदबाजी, वो अपनी लाइन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। इस बार राउंड द विकेट आकर बीट किया और पूरी तरह से बल्लेबाज निसार को। यह आखिरी गेंद हुई, डॉट ओवर हुआ पूरा। 3 ओवर में 37 रन साहिल ने। फॉल ऑफ विकेट्स पहला 10 पर गिरा, फिर उसके बाद दूसरा गिरा 16 रन पर। अब 6 ओवर पूरे, यानी कि पावर प्ले गॉन। 66 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की औसत 11 के आसपास है। 72 गेंदों में अभी भी 115 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए, मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है। निहामा प्रीमियर लीग एडिशन 8वां, जिसको कि अरबाज मीर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिलकर के अपने ब्रदर के साथ। अरबाज टूर्नामेंट चला रहे हैं, अंपायर भी रहे। आज काफ़ी थकान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी धूप थी, सुबह से ही शदीद गर्मी आज देखने को मिली यहाँ। ये 6 ओवर में 66 मेरे ख्याल से रन अच्छे हैं, बट विकेटें ज़्यादा कमाई है, और वो भी बड़ा विकेट उमर शाह का, जिसके ऊपर काफ़ी नज़रें थी। उसके बाद फिर एक और बड़ा विकेट, अहम विकेट, बेशकीमती विकेट गंवा दिया ब्लैक कैप्स कलर की टीम ने, वो यासिर गनाई के रूप में। और नदीम की हालत कैसी है अब इस वक्त? फिलहाल बता रहे कि हालत बुरी है, बट दुआ करेंगे नदीम के लिए। काफ़ी दुख हुआ हमें जब नदीम को वो बॉल लगी थी उनके चेहरे पर। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं, उसकी किस्मत में था ये। फैजान बाबा लव यू लिख रहे हैं, लव यू टू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। 6 ओवर के बाद ही खेल को रोक दिया गया है कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि ड्रिंक्स ले रहे हैं। ओवैस रसूल जानते हैं विकेट पर रहना कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और उसके साथ निसार साथ देने के लिए। नूर मोहम्मद ने पहले मैच में भी कमेंट किया था, और अब इस मैच के दूसरे मैच में, दूसरी पारी में वो हमारे साथ लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए नूर मोहम्मद साहब। और इम्तियाज़ वानी अब अंपायर नज़र आ रहे हैं वहाँ, फील्ड अंपायर वानी, टेंट हाउस निहामा के मालिक। और थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए यहाँ अरबाज मीर साहब काफ़ी थकान फील कर रहे हैं, क्योंकि आज ये दूसरा मुकाबला लगातार इस शदीद गर्मी, शदीद कड़ी धूप में कवर कर रहे हैं हम भी। खैर हम तो छाता
लिए बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन अंपायर के पास वो कुछ नहीं होता है और आपको कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है और ये काफ़ी टफ टास्क रहता है। राउंड द विकेट ने ओवर की शुरुआत आफरीन डार छोड़ती हुई चली ऑफ स्टंप के बाहर और बल्लेबाज बीट हुए इस गेंद पर। मुनीबुल इस्लाम तजमुल मकबूल 07 ही विल कम ऑन द बैट, उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते कब वो आएंगे। एंजॉइंग योर लवली कमेंट्री एंड मेलोडियस वॉइस फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू बट जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम पहरू, लेकिन इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन है, वो आउट ऑफ स्टेट कह सकते हैं। और दिल्ली में किस तरह की गर्मी है आप वो हमें ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, वेदर कैसा है। यह विडती गेंद में रूम था, कट किया, बढ़िया डाइव आशु सईद की कवर पोजीशन पर। भाईचारे में उन्होंने गेंद को फील्ड किया और तमाम फील्डर्स ने तालियां बजाई आशु सईद के लिए और यकीनन कुछ रन्स आशु ने सेव कर दिए अपनी टीम के लिए। आफरीन अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, इससे पहले 11 खाए थे उन्होंने पहले ओवर में। राउंड द विकेट 3 या 4 कदमों के साथ इस बार पीछा किया, गेंद को जोरदार तरीके से खेला पॉइंट पर, लेकिन डीप पॉइंट पीछे था और एक ही रन लेने का मौका। सोफी नईम बैटरी रहमू से, थैंक यू ब्रदर। बट जुबैर लिख रही कि 42 दर्जे हरारत है, 42 के आसपास। अगर हम मौसम की बात करें दिल्ली के अंदर तो अच्छी बात है, आप अंदर ही रहिएगा, एसी के अंदर ही, रूम के अंदर ही। ओवर पिच बनाकर बल्ले को तिरछा के ऑफसाइड में गेंद को प्लेस किया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। निहायत ही शानदार जानदार शॉट निकलता हुआ वहां ओवैस रसूल के बल्ले से। ये 56 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है जो कि बाबर आजम लगाते हैं, पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटर, दुनिया के कमाल के क्रिकेटर। 33 ओवैस रसूल का स्कोर पहुंचा है 18 गेंदों से 72 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 109 रन्स अभी भी चाहिए 67 गेंदों में। और आफरीन इस ओवर में आखिरी मर्तबा, इस बार बढ़ती गेंद में हवा में खेला गया शॉट, पीछे फील्डर, एक कैच गिरा दिया गया डीप पॉइंट पर। ऐसा लग रहा है कि उमर हैदर ने यह कैच ड्रॉप कर दिया है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, लॉलीपॉप जैसा, लड्डू जैसा कैच गिरा दिया गया। और अब गेंदबाज करे तो क्या करे, आफरीन डार ने एक मौका बनाया था ओवैस रसूल को रवाना करने का, लेकिन वो मौका भी हाथ से गंवा दिया। गलती हुई उमर बाबा से, उमर हैदर से, पॉइंट पर डीप में उन्होंने ये कैच गिरा दिया और काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, गमगीन लग रहे हैं। और मोहम्मद अकबर गुस्से में लग रहे हैं, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर, वो बता रहे कि ये कैच आपको लेना चाहिए था, कोशिश तो की थी लेने की बट मिला नहीं, ये कैच दिया गया ये कैच पॉइंट पर डीप में, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। और इस तरह से आफरीन को विकेट मिला नहीं। अच्छी गेंदबाजी आफरीन डार कर रहे हैं, 2 ओवर 18 रन, 73 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के बाद। और अब 8वें ओवर में, कोई बात नहीं, थैंक यू ब्रदर, वेलकम आपका। चीफ ऑर्गेनाइजर साहब खुश लग रहे हैं, लेकिन आज जो हालत बुरी हुई अरबाज की और हमारी भी, क्योंकि काफ़ी धूप थी आज मैदान के अंदर, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। ओवैस रसूल 34, निसार 14। अब 8वें ओवर में ना आदिल आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जी आदिल फारूक। इम्तियाज वानी साहब ने वाइड बॉल करार दे दिया और अनोखा अंदाज है इम्तियाज वानी का, जब 6 का इशारा करते हैं या फिर वाइड बॉल का इशारा करते हैं, बड़े स्टाइल में वो इशारा करते हैं और अच्छा लगता है ये स्टाइल इम्तियाज वानी साहब का। वानी टेंट हाउस निहामा के मालिक, अगर आप शादी में ना वो टेंट लगाना चाहते हैं, टेंट की ज़रूरत आपको पड़ती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वानी टेंट हाउस के साथ, और आपको सीटेबल प्राइस पर टेंट मिलेगा, पंडाला मिलेगा। अरबी खान, आपका बहुत शुक्रिया। अरबी खान फ्रॉम जीलानी क्रिकेट क्लब अगलर, कमाल के ऑलराउंडर अगलर के। इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद थी और मौका, डायरेक्ट हिट पड़ा स्टंप्स पर, लेकिन अंपायर ने मुंडी हिला करके नॉट आउट करार दे दिया वहां इरफान मीद ने, और 1 रन लेने का मौका। ये जोखिम भरा रन था, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क था, लेकिन रिस्क के बाद ही रिवार्ड है। 75 पर 2, 64 गेंदे, 106 रन, यह इक्वेशन इस शानदार और जानदार मुकाबले की। ये मैच आप HD क्वालिटी के साथ देख रहे हो इस वक्त पोस्ट प्रोस ग्लोरी पर। मैं हूं
कमेंटेटर उमर अशरफ, और ये दिन का दूसरा मुकाबला लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं खदर मुगरा नंबर सेकंड से। यहाँ प्रीमियर लीग 8वीं एडिशन का मैच है। 16 टीमें खेल रही है टूर्नामेंट के अंदर। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसको कि अरबाज मीर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जीतने वाली टीम आगे, हारने वाली टीम सीधे टूर्नामेंट से बाहर। और फ्राइडे के रोज फर्स्ट मीटिंग में 7वें एडिशन का फाइनल मुकाबला होगा। किस टीम के साथ, किन दो टीमों के बीच है वो? WCC लूलीपोरा, FCC निहामा यहाँ की टीम है। तो बेस्ट ऑफ लक। क्या मुजफ्फर डार है उसमें? तो डार करेंगे बाहर खोल करके उस फाइनल मुकाबले में। एक अहम और शानदार मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। फ्राइडे के दिन जुड़ना नहीं भूलिएगा। पोस्ट गोलकीपर आदिल फारूक अगली गेंद करने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने फिर से वाइड बॉल करार दे दिया है। और क्या ये अपील वाइड से बचने के लिए की आदिल फारूक ने, लेकिन अंपायर टस से मस हुए नहीं, उन्होंने वाइड बॉल करार दे दिया। 77 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 8वां ओवर चल रहा है, जो कि सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की तरफ से आदिल फारूक कर रहे हैं अपने स्पेल के पहले ओवर में। ये इनके स्पेल का पहला ओवर है लगातार, और सिर्फ ऑफ स्टंप गेंदबाजी करे। और यावर बशीर काफी गुस्से में है, वो काफी ज्यादा डांट रहे हैं इस वक्त आदिल फारूक को कि आप लाइन ठीक करें। लेंथ तो खैर ठीक है, लेकिन लाइन खराब नजर आ रही है। इस वजह से लगातार बता रहे हैं वहां आदिल फारूक को कि आप अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करें ऑफ स्टंप के आसपास। यामिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए, थैंक यू। फैसल वानी के टूर्नामेंट का कुछ मसला हुआ है, वो फैसल से बात करना चाहता है, प्लीज इन्फॉर्म। तो ये बड़ा मसला बन गया है। फैसल इस वक्त ग्राउंड के अंदर है, और उसका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन कहाँ है वो तो मेरे ख्याल से दूर होगा। तो आप आदिल है मेरे ख्याल से वहाँ डगआउट में, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मिस टाइम हिट है आशु सईद गेंद के नीचे, लेकिन पहले ही पता चला था कि आशु छोड़ेंगे कैच, क्योंकि पहुंचे नहीं गेंद तक, कवर पर थे वो, और कवर तेज गेंददारी से बाहर गेंद जाकर गिरा, और एक को किया डबल में कन्वर्ट। ना तो कैच ले सके और ना ही ये दूसरा रन बना सके, दूसरे रन को डिफेंड कर सके यहाँ फील्डर्स। जोहेबुल हसन, मुझे कॉल आया है भी फैसल का टूर्नामेंट चल रहा है। बिलाल वानी रंगरेज से, बिलाल साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी फतह मिली बिलाल वानी साहब की टीम को जब इन्होंने वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो हमामा सेकंड एडिशन अपने नाम कर लिया था, और HCC हमामा को धूल चटाई थी। क्या गजब का खेला था उस बड़े फाइनल मुकाबले में आकिब वानी ने, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे आकिब वानी। लेकिन वो लतीफ हैंगर गनाई थे या फिर कोई दूसरा था, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। लतीफ ही थे मेरे ख्याल से। लतीफ ने क्या ज़बरदस्त खेला था, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे 4 विकेट लेकर। तो यादें अभी ताज़ा होंगी। बिलाल साहब रंगरेज से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अगर मौका मिला तो फिर से आपके किसी एक अच्छे मुकाबले की हम कमेंट्री करेंगे शौक से। जोहेबुल हसन, यार जावेद, ब्यूटीफुल कमेंट्री भाईजान, थैंक यू ब्रदर। बट जुबैर, आई एम कमिंग टू कश्मीर विद in a month and I will gift you a commentary mic. Thank you brother। उसकी सच में ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 5-6 माइक्स ऑलरेडी पड़े हैं, और फिर भी अगर आप पसंद करेंगे तो गिफ्ट को, ये जो तोहफा है ना, इसको रद्द नहीं करना चाहिए। थैंक यू ब्रदर जुबैर साहब, जो आपको अच्छा लगेगा तो हम शौक से ले लेंगे उस गिफ्ट को। आमिर सोहेल वानी, अगर हम रद्द करेंगे ना तो आपको बुरा लगेगा, और उससे बेहतर है कि हम उसको एक्सेप्ट करें। और उसे इनका ताल्लुक है और अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन इस वक्त दिल्ली से मुकाबले को देख रहे हैं। इंतजार किया और इस पर वार किया, ऑफसाइड में कट कर दिया है। गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इसमें काफी ज्यादा रूम था, जगह मिली, और वार किया खुलकर आजादी के साथ ओवैस रसूल ने। ओवैस के बैट से पहला चौका, 85 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की यहां गेंदबाजी मुकम्मल हुई है।
ऑन साइड में उठता हुआ शॉट खेला, फील्डर भागे जरूर लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन फ्रंट ऑफ सहल शेख गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार मारा है चौके के लिए। ओवैस चहलकदमी गब्बर की तरह कर रहे हैं विकेट के ऊपर। जब शॉट लगाते हैं तो अनोखा अंदाज है चलने का वहां ओवैस रसूल का। 44 पहुंचा ओवैस रसूल का स्कोर, 89 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आमिर सोहेल, थैंक यू ब्रदर ज्वाइन करने के लिए। यार जावेद मैच को लगातार देख रहे हैं। ओवर द विकेट इस बार उठता हुआ फ्लैट, जी हां जाएगा बाहर, चीरता हुआ हवा को स्ट्रोक गया है कवर बाउंड्री लाइन के उस पर। ओवैस रसूल की 50 मुकम्मल हुई है केवल 27 गेंदों से, जिसमें 8 चौके 2 छक्के और लड़ने के लिए तैयार है बीबी अगलर ब्लैक कैप्स की टीम। और अनोखा अंदाज देख सकते हैं आप हमारे अजीज दोस्त मिस्टर इम्तियाज वानी साहब का 6 का इशारा स्टाइल में करते हुए और याद ताज़ा करते हुए बिली बाउडन की। इस ग्राउंड के अंदर फील्ड अंपायर है इस वक्त। इस ओवर में 2 चौके लगे, 1 छक्का लगा, लेकिन अब धीरे रखना होगा। अगर गेम प्लान है तो संभल कर बैटिंग करनी पड़ेगी और गेम प्लान तो है ओवैस रसूल के पास। जानते हैं कि 50 मुकम्मल करने के बाद उनका काम अभी अधूरा है। मौका है, आफरीन डार का थ्रू आया जरूर, लेकिन इतना ऊपर की विकेट कीपर ने छलांग लगाकर गेंद को अपने दस्तानों में रोका जरूर, लेकिन उससे पहले अंदर गए थे क्रीज के नदीम तासुर दे रहे कि इज ओके, बट उसको देखकर लग रहा है मुझे कि काफ़ी गहरी चोट थी। अल्लाह खैर करेगा, ये तो नसीब में था, क्या कर सकते हैं। इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए आपको कि वो आंख बच गई आपकी। तो यहाँ से जब जाओगे ना नदीम साहब, तो आप घर में पहुंचकर थोड़ा सा खैरत करेंगे, कुछ सदका देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ज़रूरी है। बाल बाल बचे आज वो बैकवर्ड पॉइंट पर और इस वजह से वो इस वक्त डग आउट में है। शॉट ऑफ द डे सो फार, ये शॉट ऑफ द मैच नहीं था, शॉट ऑफ द डे, क्योंकि पहला भी मैच था आज दिन का। ये शानदार हिट ओवर कवर, इसमें टाइमिंग कमाल की थी और इसमें प्लेसमेंट भी बढ़िया थी। छक्का लगाकर ओवर का खात्मा कर दिया 6 के साथ। आफरीन ने 3 ओवर में 40 रन कंसीड कर लिए और ओवैस रसूल इस समय खुलकर आज़ादी के साथ वार कर रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। आफरीन डार ने काफ़ी रन्स कंसीड किए पिछले ओवर में, 2 छक्के 2 चौके, लगभग 20 रन उन्होंने दे दिए या 9 ओवर पूरे 103 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन ये आखिरी गेंद पर 90 ओवर में ना जो शॉट लगाया था ना, वो कॉपी बुक स्टाइल में इन्होंने उठा दिया और चिप के अंदाज में केवल टाइमिंग पर भरोसा किया। ताकत बिल्कुल भी थी नहीं, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद जब लगती है ना, जब टाइम अच्छा होता है ना, तो फिर गेंद बाहर जाती है और वही देखने को मिला। बढ़िया शॉट, ओवर कवर, 6 रन मिले इस गेंद पर। वहां पे बल्लेबाज ओवैस रसूल को, ओवैस को मुकाबला जितवाना होगा, क्योंकि जीत की खुशबू और जीत की लगन दिख रही है इसकी पारी में। 29 गेंदों में 58 उन्होंने बनाए। अब रन जो चाहिए 78, गेंदें बची हुई 54, अभी भी 8 विकेट बचे हुए हाथ में यहाँ टीम ब्लैक कैप्स अगलर के लिए। बेड बलब ओवैस बाई के लिए कुछ लिख रहे हैं। आदिल फारूक ने ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद इनसाइड एज लगा और गेंद सीधा टकराई है स्टंप्स को। इजान बाबा खुश लग रहे हैं, मोहम्मद अकबर उछल रहे हैं, डांस कर रहे हैं खतरमो ग्राउंड नंबर 2 पर। यह विकेट लेने के साथ ही ये तीसरा झटका लगा है निसार के रूप में, बल्कि नासिर या निसार। 103 3 विकेट के नुकसान पर पार्टनरशिप टूटी। सईद आदिल फारूक सोफी को यह विकेट मिला। आदिल फारूक ने विकेट चटका दिया, उनको मिला पहला, टीम को उन्होंने दिला दी तीसरी विकेट नासिर के रूप में या निसार के रूप में। 3rd वन गॉन, 3rd वन बैट्स डस्ट और आशु सईद अब रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड हुए हैं। डाइव लगाई थी आशु सईद ने, कमाल की डाइव थी, 3 रन सेव किए थे, लेकिन चोटिल हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आशु को डाइव नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि कभी कभार आप डाइव लगाते तो फिर आप उसमें खतरा रहता है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने का।
वसीम यूसुफ, आदिल फारूक बेस्ट ऑलराउंडर है। देखिए आदिल फारूक की बैटिंग आज देखने को मौका मिला नहीं, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो पहली गेंद पर बोल्ड हुए थे, एक गजब की यॉर्कर डाली थी मुजम्मिल डार ने, लेकिन गेंदबाजी में वो अपना 100% इस वक्त दे रहे अपनी टीम को, और विकेट जब मिल नहीं रहा था वहाँ गेंदबाजों को और विकेट निकाल के दिया आदिल फारूक ने अपनी टीम को। वाहिद फुटवेयर, वाहिद आपका बहुत शुक्रिया वीएन से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। अगर आपको शूज़ चाहिए ना तो वाहिद फुटवेयर से खरीदारी कर सकते हैं, वीएन में इनकी शॉप है और आपको सूटेबल प्राइस पर शू मिलेगा, या फिर आप चप्पल पहनते हैं समर में तो वो भी आपको मिलेगी वहाँ पे। हमारे साथ ताउन किया इस लाइब्रेरी कॉस्ट को आप तक पहुँचाने में हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसु पुलवामा, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ, जिनका शॉप है प्रिंसु पुलवामा में नियर फ्रूट मंडी प्रिंसु। आप कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं स्टोर पर। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, अगर आपको प्राइस सूटेबल लग रहा है तो तभी जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यूनिफॉर्म चाहते हैं कस्टमाइजर तो वो भी मिलेंगी आपको वहाँ से अच्छे प्राइस पर। अब मुजम्मिल डार को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद मुजम्मिल ने खेली, लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया, आफरीन डार ने गेंद को फील किया लॉन्ग ऑफ पर और 1 रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अगर मुजम्मिल की मैं बात करूं, वो गेंदबाजी बाएं हाथ से करते हैं, लेफ्ट आर्म वो गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते हैं। और उवैस रसूल 58 रन बनाकर नाबाद, 29 गेंदों से सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार अपनी जगह बल्ले का मुंह खोला, गेंद को पंच कर दिया खड़े खड़े पॉइंट पर वहां सईद इमरान के पास और 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बैट्समैन ने। 1 रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा आगे 105 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा सा हम वक्फा ले लेंगे, आप जाइए कहीं नहीं, बने रहे जुड़े रहे कुंग पोस्ट पर के साथ। थैंक यू। चार लगा थोड़ा अस्सलाम वालेकुम, तुझ वो जिगर मोरे हरबार छस ठीक ना यूजर क्यों वोइन अच्छा रीजन आज के मैं डबल क्लिक करें आज गसान लाइव छोटे तो होको
112 4 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में अब 11वें ओवर में फैसल वानी को लेकर के आए हैं। फैसल आज जान फिट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए खेल रहे और 4 रन अप के साथ ही वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये फुल टॉस थी, इसे मोड़ दिया ऑन साइड में। तफजुल मकबूल ने 1 रन के लिए। बड़ा विकेट इस वक्त है जो चाहिए सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम को चटकाना, वो है उवैस रसूल का। अगर इसकी विकेट मिल गई ना तो ये राजपुरा सुल्तान वॉरियर्स की टीम के लिए एक दरवाजा खुल सकता है इस मैच को जीतने के लिए। 113 4 विकेट के नुकसान पर यह उठता बास टू कवर ओहो 1 बाउंस, गोली की रफ्तार से निकलता हुआ कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही अब धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही है यहां ब्लैक कैप्स कलर की टीम इस मुकाबले में। और उवैस रसूल जब तक विकेट पर है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ब्लैक कैप्स कलर के लिए फिर से गेंद को निकाल दिया, रवाना कर दिया, 2 फील्डर के बीच में चलता किया, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका हासिल कर लिया। और मेरे ख्याल से अगर फैसल अनफिट है ना तो इसको गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। क्या कोई विकल्प है नहीं मोहम्मद अकबर के पास गेंदबाजी में? मुझे लग रहा है कि मोहम्मद अकबर अगले गेंदबाज खुद ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि विकेट की दरकार है। और रिकॉर्ड रन रेट 8.18 पर चला गया है। फैसल वानी ने 10 रन दे दिए, विकेट उनको मिला जरूर, लेकिन उवैस रसूल के सामने वो दबाव नहीं छोड़ पाए हैं अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि रफ्तार उस तरह की नहीं है। और जब आप तेज गति से गेंदबाजी करते हैं ना, फिर आपको किसी मैच में ना शॉर्ट रन के साथ गेंदबाजी करनी पड़ती है, तो एक चैलेंज रहता है गेंदबाज के लिए। इसमें लाइन उस तरह की नहीं रहती है। ये स्लोवर डाल दी, उठता हुआ शॉट, हवाई शॉट खेला था जरूर, लेकिन 2 टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑन डीप में वहां मोहम्मद अकबर ने गेंद को फील्ड करके रवाना कर दिया फैसल वानी के पास और 1 रन हासिल कर लिया इस गेंद पर। ओवर हुआ पूरा, स्ट्राइक रहेगा उवैस के पास ही। 11 ओवर पूरे, 122 मजमूवी स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर यावर ने बनाए थे 72 और यहां उवैस रसूल का भी स्कोर 72 ही है। तो देखते हैं कि कितना और जोड़ पाएंगे इस स्कोर में उवैस रसूल। लगातार ड्रिंक्स पहुंचा रहे हैं इनके साथी क्रिकेटर्स, क्योंकि ड्रिंक्स की ज़रूरत है, कि ये इस गर्मी में ना डिहाइड्रेशन हो जाता है और इससे बचने के लिए आपको पानी ज़्यादा लेना पड़ता है। और आज इस मैच में ना, खासकर इस दूसरे मैच में कहेंगे तो पहली पारी में नदीम चोट हुए थे, लेकिन अब आशु सईद साहब भी चोट उनको लगी है उनके लेफ्ट हैंड पर, वो दर्द फील कर रहे हैं इस वक्त। और वो डगआउट में बैठे हुए हमारे साथ, कमेंट्री बॉक्स में ही बैठे हुए साथ में। यहाँ आमिर सलमानी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि उमर भैया 10 मई से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। जी हाँ, वो समर T20 कप जो कि ग्राउंड नंबर 1 पर पीछे वो रिस्टार्ट कहना चाहिए, बल्कि स्टार्ट हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि उसको स्टार्ट किया गया था, फिर ब्रेक आया था। ब्रेक इस वजह से कि वो विंटर था, और विंटर में आपको पता ही है कि जब बारिश होती है या फिर बर्फ़ गिरती है, फिर काफ़ी टाइम के बाद ग्राउंड ठीक होता है। और फिर रमज़ान का मुबारक महीना आया और इसके बाद मुझे लग रहा है फिर भी ताख़ीर हो रहा है इस टूर्नामेंट में, तो जल्दी करें आप उसको रिस्टार्ट करें। 12वें ओवर में फिर से आदिल फारूक को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए ओवैस के लिए पहली गेंद, और ये बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर यावर बशीर लोन के दस्तानों में ऊहा की आवाज़ निकलती हुई तमाम फील्डर्स की तरफ से, क्योंकि ये बल्ले के करीब से निकल गई गेंद, लेकिन किस्मत वाले रहे कि छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। और ओवैस सामना करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। नवीद बिलाल, आशु भाई ठीक है, उसको नवीद बिलाल बोल रहा है, तो नवीद साहब नहीं खेल रहे आज इस टीम में। यह उठता हुआ शॉट, 1 बाउंस, कोशिश की मोहम्मद अकबर ने, लेकिन वो रहे नाकाम और गेंद
गिरने के बाद उठी बिल्कुल भी नहीं और निकल गई जमीनी रास्ते के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये जोखिम भरा शॉट था, काफी रिस्क था, इसमें खतरा था और कह सकते हैं कि कैच भी हो सकता था, लेकिन मोहम्मद अकबर ने कोशिश की थी कैच करने की। मेरे ख्याल से डिफिकल्ट चांस था उनके लिए, क्योंकि आशु बता रहे लेट स्टार्ट लेट रिएक्शन उसकी तरफ से देखने को मिला। 126 4 विकेट के नुकसान पर यह सख्त और जान सदा लड़ाई जारी है इस मैच नंबर 2 में। राजपुरा वर्सेस अगलर। ओवर द विकेट आदिल की अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, कमाल की ये लाइन थी इस गेंद में, लेंथ आगे और इसमें मूवमेंट भी था। आदिल को मूवमेंट मिल रहा है और इसी लाइन पर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि सईद रसूल को हमने देखा बहुत बार ऑफ स्टंप के आसपास अगर आप गेंद डालते हैं ना थोड़ा सा लेंथ को पीछा करते हुए, तो फिर उसमें दिक्कत होती है सईद रसूल ओवैस रसूल को। ओवैस का बल्ला हवा में शॉट खेला, 1 बाउंस, गेंद को रोका गया जरूर, लेकिन 1 रन इस बीच हासिल कर लिया दोनों ही बैट्समैन ने। 126 से लेकर अब 127, 4 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन, जहां मोहम्मद अकबर शॉर्ट मिड विकेट पर उमर हैदर नजर आ रहे हैं इस टीम के कैप्टन। ये उठता हुआ शॉट खेला ऑन साइड में, इस ओर कोई फील्डर नहीं और चौथी मर्तबा दिन में आज ये गेंद टकराई है स्क्वायर लेग डीप में, जो बाउंड्री लाइन से पहले 5 फीट इलेक्ट्रिक टावर है उस पर जाकर, और ये वाला भी यकीनन चौका था, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत साथ थी नहीं इस स्ट्रोक में तफजुल के लिए। डबल के चलते स्कोर अब 129, 4 विकेट के नुकसान पर तफजुल और ओवैस रसूल इस समय बैटिंग कर रहे हैं। 37 गेंदें 52 रन, यह इक्वेशन इस मैच की। इस बार बाहर निकलकर मारने की कोशिश, लेकिन इस बार लगातार किस्मत साथ नहीं दे रही है, खास करके आदिल फारूक को, क्योंकि वो किस्मत का भी साथ होना चाहिए। और ये गेंद भी ऑफ स्टंप के करीब से निकलती हुई गई, विकेट कीपर के पास बल्ले को बीट करती हुई। ओवर का खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ बासित पाणित। आई लाइक इट कमेंट्री, नाइस ब्रो, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है, बेस्ट विशेज आपने दिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है इंसान के लिए सेहत। अगर आपके पास सेहत है, वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, सब कुछ आपके पास है। रेहान अली कैप्टन को ओवर मिलना चाहिए उमर हैदर साहब को, ये तो तय करेंगे सीनियर क्रिकेटर्स। फिलहाल वेलकम और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इम्तियाज वानी साहब का, वानी टेंट हाउस न्यामा पांपोर, जो कि थोड़ा टाइम गुजारते हैं अपना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी वो आते हैं जब भी क्रिकेट की कोई सरगर्मी होती है ग्राउंड के अंदर, यहाँ खदरमो ग्राउंड में। जीतने के लिए ना यहाँ अब गेंदें जो बची हुई है वो 36 और रन्स चाहिए यहाँ से ब्लैक कैप्स अगलर की टीम को 52, 36 में 52, विकेटें 6 बची हुई है और वो एक बोनस पॉइंट है अगलर के लिए। विकेट चटकाने हैं, जितना जल्दी हो सके उतना विकेटों की जरूरत है और विकेटों की तलाश। नवीद बिलाल लिख रहे कि काका को 1 ओवर दो प्लीज, आशु भाई को बोलो। हु इज काका? आई डोंट नो अबाउट काका। अकबर साहब ही काका है, प्यार से लोग अकबर काका कहते हैं। मोहम्मद अकबर जो है ना फनी कैरेक्टर है इस टीम के, और जब शुरुआत करने के लिए आए थे ऐसा लगा था कि हर बॉल पर वो गेंद को बाहर पहुंचाना चाहते थे। 23 तरार उन्होंने शुरुआत दी अपने बैट से और 38 रन की पारी खेली अपने बैट से अकबर काका ने। इरफान सईद ब्रिंग इमरान बैक, इमरान ने 2 विकेट चटकाई, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान से ये अगला ओवर नहीं करवाया जा रहा है। 13वें ओवर में अब गेंदबाजी के लिए फैसल वानी, राजपुरा बॉय, जिन्होंने 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के दागे थे उन साइड में, लेकिन यहाँ गेंदबाजी में वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके राइट लेग पर क्रैम्प है, साफ दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके जज्बे को हम सलाम करते हैं, फिर भी आए हैं खेलने के लिए सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम के साथ। ये शौक है, लेकिन कभी कभार ये शौक है ना आपका महंगा पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा चोट लगी तो फिर अल्लाह ना करे ऐसा कि आपको फिर बहुत बड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। पहली गेंद कट करने की कोशिश, शॉट थी। ओवैस रसूल को अभी भी 100 मुकम्मल करने के लिए 23 रन की दरकार, लेकिन 100 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये जीत है इंपॉर्टेंट अगलर ब्लैक कैप्स के लिए। 129, 4 विकेट के नुकसान पर, और ये दोनों ही टीमें इससे पहले एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है, क्योंकि ये अगर मैं
राजपुरा की बात करूं, पुलवामा से 7 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा इलाका है तहसील राजपुरा। बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट स्ट्रोक निकाला गेंद को साहिल शेख के दाईं ओर और गेंद बरक रफ्तार के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। नो टाइम 4 रनों के लिए निहायत ही उम्दा टाइमिंग थी स्ट्रोक में। और ओवैस रसूल ने क्या बढ़िया पारी खेली है, यादगार पारी खेल रहे हैं वो इस मुकाबले में। और जब चौका लगता है ना, दिल की धड़कन बहुत तेज होती है यहाँ आशू सईद साहब की, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते इस वक्त। एक और बढ़िया करारा प्रहार इस बार साहिल शेख की बाई ओर, इससे पहले दाई ओर, और खिलवाड़ हो रहा है साहिल शेख के साथ वहां ओवैस रसूल की तरफ से। 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर ओवैस रसूल। वो 85 पर पहुंचे 42 गेंदों के बाद 137, 4 विकेटों के नुकसान पर 12.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फैसल चले अगली गेंद करने के लिए। इस पार ये पैड पर लगी के सामने बहुत बड़ा विकेट हासिल कर लिया है राजपुरा बॉय फैसल वानी ने कहा ओवैस रसूल को कि आपकी जगह यहां नहीं है, अब आप जा सकते हैं पवेलियन में, लौट सकते हैं वापस, क्योंकि बड़ा विकेट मिला फैसल वानी को। आंखों से इशारा किया, मुंह से कुछ कहा और इस तरह से बैक लेग पर जाकर ये लो फुल टॉस टकराई है वहां पैड पर और अंपायर ने इसे आउट करार दे दिया विद नो टाइम। बहुत बड़ा विकेट गंवा दिया है। 85 रन्स की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंची इस मैच में। यहां ओवैस रसूल की, और ओवैस रसूल ने क्या जारहाना बैटिंग की, सनसनीखेज उन्होंने पारी खेली अपने बल्ले से। इरफान सईद, नवीद बिलाल, रिहान अली, टारगेट 181 रन्स का, उसमें 137 स्कोर बन चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 13वां ओवर चला और फैसल वानी ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर लिया अपनी टीम। सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा को हार मानने को तैयार है नहीं यहाँ पे टीम, और फैसल वानी बता रहे कि इस राख में अभी भी एक चिंगारी बाकी है। अनफिट है ज़रूर, चोटिल है ज़रूर, जख्मी है ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस मैच को जितवाने की सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए। नवीद बिलाल, सालिम, आपका बहुत शुक्रिया सालिम साहब, द सन ऑफ सजाद साहब, अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के कैप्टन के। रिहान अली, आप शेयर करिए लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। आखिरी मरहलों में मुकाबला है जहां गेंदे अभी भी बची हुई 32 और रन कितने चाहिए, रनों की जो ज़रूरत है ना वो यहाँ से लगभग 44 के आसपास है। 32 गेंदे 44 रन। आमिर असद आए हैं बैटिंग करने के लिए, और ये क्या छू कर गई, जी नहीं, छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास, ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर फ्लाइट डिलीवरी डाल दी फैसल वानी ने। ये जख्मी शेर काफ़ी खतरनाक होता है, वो आज हमें देखने को मिला। फैसल वानी अपने स्पेल के दूसरे ओवर में ओवर द विकेट शॉट रन अप के साथ ही ये किनारा लगा, लेकिन स्लिप में फील्डर थोड़ा सा डीप था और अकबर काका ने जब तक इनको फील किया रन हासिल करने का मौका था नहीं। शाहिद मकसूद, एम अवासी, आपने कितना बनाया? इरफान रशीद, नवीद बिलाल के लिए वो कह रहे कि आज आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, उसकी वजह यही कि नवीद साहब बता रहे कि आज उनका बिजी शेड्यूल था। अब मैच जीतना मेरी टीम खुद का वास्ता। नवीद साहब काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वो मुकाबला जीत कर जाए। राजपुरा वर्सेस अगलर, ये सनसनीखेज मुकाबला जारी है यहाँ निहामा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का, जिसमें 181 का पीछा कर रही है यहाँ ब्लैक कैप्स अगलर की टीम। लेकिन बड़ा विकेट ओवैस रसूल का यहाँ एक मौका मिला है कह सकते हैं सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए, क्योंकि ओवैस के पास हर तरह के शॉट थे। चाहे मैं ऑन साइड की बात करूं, खुलकर उन्होंने शॉट्स लगाए, ऑफ साइड में भी कमाल के कट, कमाल के ड्राइव उन्होंने लगाए, कुछ हवाई शॉट भी लगाए ऑफ साइड में, पंच भी अच्छा उन्होंने खेला। लेकिन अब यहाँ विकेट के ऊपर 2 फ्रेश बल्लेबाज और में सईद इमरान से ये ओवर करवाया जा रहा है। अगला ओवर द विकेट इमरान, पहली गेंद इसे उठा करके खेला है, फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे, उमर हैदर, और उन्होंने कोई गलती की नहीं। वाइडिश मिड विकेट पर डीप में उमर हादी ने यह कैच कंप्लीट कर लिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हादी है या फिर हैदर है या फिर और कोई है, विकेट मिला सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम को और सईद इमरान ने विकेट निकाला, तीसरा अपने लिए, टीम को दिला दी 5वीं विकेट और इस मैच में आउट हुए
यहाँ 5वें विकेट के रूप में आमिर असद के साथ ही 137 छठा गंवा दिया विकेट, और खुश लग रहे हैं आशु सईद साहब भी। और आप देख सकते हो आशु सईद साहब अब दौड़ लगा रहे हैं वहाँ ग्राउंड के अंदर। हालांकि वो इस वक्त फील्डिंग नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह यही कि वो चोटिल हुए, लेकिन भरपूर वो दाद दे रहे हैं यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा को इस शानदार मुकाबले में। इरफान सईद माई चैंप लिख रहे हैं। शाहिद मकबूल भाई फी यहाँ 3300 ही है, कम फी है। आदिल सोनू मेरी तरफ से सलाम वालेकुम सलाम। सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन, और दुख हुआ बहुत ज़्यादा आपके दोस्त का सुन करके, इंतकाल वो कर गए जब 4 रोज़ पहले चिरसू अवंतीपुरा में एक एक्सीडेंट हुआ था 2 व्हीलर पर फरहद फयाज साहब का, जो खेलते थे सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के साथ। और अल्लाह ताला उनको अब जन्नत में आला मुकाम अता करे, मगफरत की दुआ करेंगे मिल करके उसके लिए। 1-2 मैच मुझे अभी भी याद है, लास्ट ईयर हमने कमेंट्री की थी फरहद फयाज साहब जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, और सोनू क्रिकेट क्लब की टीम के साथ वो खेलते थे। अल्लाह ताला अब मगफरत करे उनको, मगफरत की दुआ आप मिलकर करें उनके लिए। 26 साल की उम्र के थे वो, बट क्या कर सकते हैं, ये तो शाहिद मकसूद ओपन टूर्नामेंट है मेरे दोस्त। इरफान सईद थैंक यू। नवीद बिलाल 137 6 विकेट के नुकसान पर सईद इमरान चले अगली गेंद करने के लिए। यह बड़ा शॉट लगाने की पहली गेंद पर कोशिश की नए बल्लेबाज ने, गेंद बल्ले की अंदरूनी भाग पर लगी, उसके बाद स्क्वायर लेग डीप में फील्ड किससे हुई, उस और फील्डर कौन है स्क्वायर लेग डीप में, किसने फील्ड किया, नदीम ने गेंद को रोका स्क्वायर लेग डीप में। और सबस्टिट्यूट फील्डर जो है आशु सईद साहब आपकी तरफ से, एजाज साहब इस समय पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को घुमा दिया ऑन साइड में, फिजाई रास्ते के साथ ही आमिर असद ने स्क्वायर लेग के उस पार दे 12 6 रनों के लिए। दन 6 रन, मैच अभी भी ऑन है, जाइएगा कहीं नहीं, मजा लीजिएगा, आनंद दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी दावत दीजिएगा कि वो जुड़ करके इस मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मैच आखिरी मरहलों में है, मैच में काफ़ी रोमांच बढ़ चुका है, काफ़ी मज़ा बढ़ चुका है मैच में। वो जो विकेट गिरा इस ओवर में सईद इमरान की पहली गेंद पर, और सईद इमरान को अगर ये सुल्तान वॉरियर्स की टीम को ना मैच जीतना है ना, इस ओवर में विकेट चाहिए किसी भी सूरत में। कामरान को मेरी बहुत फिक्र हो रही है। वालेकुम सलाम कामरान, आपने कुछ खाया? कामरान हमने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी किस्मत में था, क्योंकि हम कमेंट्री में उतना ज़्यादा खाते नहीं, आपको पता ही है, ड्रिंक्स लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं, वो हमने ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और दिन में हम खाना तो खाते नहीं हैं, बिकॉज आई हैड फास्ट फूड। रीज़न आपको पता है कामरान फ्रॉम गडूरा। कल मिलेंगे आपके साथ गडूरा की सरजमीन पर, बड़ा मैच, बड़ा टूर्नामेंट, 32 टीमों का ओपन टूर्नामेंट है वो गडूरा प्रीमियर लीग का, जिसमें लाला 11 चिनारबाग की टीम यानी कि हिलाल लाला एक तरफ से, उसमें लियाकत लोन भी होंगे और भी कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर्स होंगे, क्योंकि मौका है अब आपके पास बड़े बड़े क्रिकेटर्स को इन करने का, क्योंकि वो ओपन टूर्नामेंट है। फुल टॉस लेग स्टंपर और इसे घुमा दिया ऑन साइड में, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर चौके के लिए सही नसीहत दे बैठे इस गेंद पर। आमिर असद हाथ से इशारा कर रहे हैं कि गेम ऑन है, और बता रहे कि इस राख में ना अभी भी एक चिंगारी मौजूद है, लड़ने को तरजीह दे रही है यहाँ पे ब्लैक कैप कलर की टीम। और हर गेंद के बाद इस मैच की जो सिचुएशन है ना वो बदल रही है। अभी भी कभी टीम यहाँ से मुकाबला जीत सकती है। 14वां ओवर काफ़ी महंगा, जिसमें अब तक छक्का भी लगा, चौका भी आया, वाइड भी, नो बॉल भी आया। ये नो बॉल ना करे, अगर सुल्तान वॉरियर्स को मैच जीतना है तो एक्स्ट्रास पर रुकावट लगानी है। तो मैं कल के मैच की बात कर रहा था, मीर वॉरियर्स रावलपुरा वर्सेस लाला 11 चिनारबाग। तो बहुत बड़ा वो टूर्नामेंट, बहुत बड़ा मुकाबला, दिन के 12 बजे वो शुरू हो जाएगा और HD क्वालिटी के साथ वो मुकाबला आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुडूरा पुलवामा से, गुडूरा जो कि पुलवामा से जस्ट
4 किलोमीटर की दूरी पर है। चिनारबाग से अगर आप आते हो तो फिर उसके बाद आपको गुड्डूरा मिलेगा। ये 5 की ऑफसाइड में और आदिल फारूक नाकाम रहे पॉइंट पर गेंद को रुकने में। रुकना चाहिए था आदिल फारूक को ये गेंद को, लेकिन उन्होंने फंबल किया और चौका हासिल कर लिया एक और। आमिर असद ने, आमिर का पलड़ा साफ तौर दिख रहा है इस मैच के ऊपर और जल्दी फिनिश करने की अब कोशिश हो रही है आमिर असद की जानिब से। अभी भी 27 चाहिए, 26 गेंदें बाकी। कामरान, अंडर 19 का टूर्नामेंट कब से शुरू हो जाएगा? मोहम्मद अब्बास, रिहान अली, आपका बहुत शुक्रिया। ये खराब गेंदबाजी हो रही है और ये खराब नहीं बल्कि इतनी खराब कि ये पंजा देकर की गेंद और इस गेंद की गिनती होगी नहीं। मुझे लग रहा है कि अगर मैं इमरान की बात करूं ना, इसकी उम्र कितनी है? 17 साल तो फर्क होगा, क्योंकि अगर यंग क्रिकेटर होता है तो उसको पता नहीं है कि दबाव को किस तरह से झेलना है। हालांकि अच्छा टैलेंट है इसके पास और इस वक्त ना मोहम्मद अकबर को चाहिए कि वो बूस्ट करे। हर गेंद के बाद आना चाहिए था मोहम्मद अकबर को सईद इमरान के पास, उसको मशवरा देना चाहिए था, उसको गाइड करना चाहिए था, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। मोहम्मद अकबर छुपे हुए कहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो नाखुश लग रहे हैं इस वक्त अपनी टीम के इस गेंदबाज से। काफ़ी खराब गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली, काफ़ी रन्स लीक कर लिए हैं इस ओवर में यहाँ सईद इमरान ने। और आप जाकर आप खुद देख सकते हैं आशुष सईद साहब थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं सईद इमरान को। ये गाइड करना चाहिए था जब वो नो बॉल की थी ना सईद इमरान ने, उसके बाद छक्का, फिर वाइड, फिर 2 चौके, फिर वाइड चौका, 5 बने इस ओवर में। इस गेंद पर, इस गेंद की गिनती होगी नहीं। विकेट मिली ज़रूर इमरान को 3, लेकिन इसी ओवर में ना ये मैच की कहानी बदल डाली है यहाँ सईद इमरान के खिलाफ आमिर असद ने। आमिर असद 14 पर बैटिंग करे 5 गेंदों से, 26 में चाहिए 22। गजब की लड़ाई जारी है। अगला वर्सेस राजपुरा, खदर मुगरन नंबर 2 पर यह बैटर लाइन है। ये चैनल बढ़िया है, अगर आपने इसी चैनल में गेंदबाजी की होती ना तो यहाँ इतने रन नहीं बन जाते। इमरान को मिडल स्टंप या ऑफ स्टंप के आसपास ही आपको गेंद को रखना है। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन, आफरीन डार के रूप में, मिड विकेट पीछे उमर हादी के रूप में, स्क्वायर लेग पीछे नदीम के रूप में, और उसके अलावा थर्ड मैन शॉट है जहां मोहम्मद अकबर गली पर एक फील्डर अरबाज या फिर अरबाज ही है, और पॉइंट पर पीछे एजाज फारूक, आदिल फारूक माफ़ कीजिएगा, डीप पॉइंट, और उसके अलावा कवर पॉइंट भी लगाया गया जहां एजाज नजर आ रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर पर फैसल वानी और लॉन्ग ऑफ पर यहाँ साहिल शेख को रखा गया है। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब वो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस ओवर में काफ़ी खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी सईद इमरान ने की है और सईद इमरान काफ़ी दबाव फील कर रहे हैं, दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है ना तनाव और दबाव की है, आसाब की लड़ाई है। जो ज़्यादा झेलेगा वही कामयाब होगा। और अभी मैच कि इस मैच में ना कितनी गेंदें बाकी है, 24, और 24 में कितने चाहिए ब्लैक कैप्स अगलर की टीम को यह मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए। हम ज़रूर आपको वो अपडेट देंगे। 24 गेंदें बाकी और 24 में लगभग आपको ना 20 ही चाहिए, क्योंकि 181 का हदफ, जी हाँ 161 बन चुका है। यामिन साहब आपका बहुत शुक्रिया, टर्निंग पॉइंट बन गया ये ओवर अगले को। जी हाँ, इस ओवर में काफ़ी रन्स लीक की। वहाँ अगर मैं रनों की बात करूँ, छक्का लगा, फिर चौका भी आया वो 10, और उसके अलावा वाइड चौका 15। ये ओवर ना काफ़ी अच्छा रहा और खुश रहे अगलर के खिलाड़ी, क्योंकि ये बड़ा ओवर इनके लिए आया। क्या फैसल वानी कोई चमत्कार करेंगे अब इस ओवर में, क्योंकि वो शॉर्ट रनअप के साथ ही इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इरफान सईद साहिल के लिए लिख रहे हैं, शाहिद मकबूल मकसूद गिव कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको नजर आ रहा होगा ना स्क्रीन के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में है नंबर, वो डायल करें आप। टोल फ्री नंबर है फिलहाल गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार चौके के लिए। ये आमिर काफी खतरनाक ढंग में बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर आमिर। और इस दूसरी पारी में मुझे 2 डेंजरस नजर आए बल्लेबाज, जिन्होंने बैटिंग करके ये दर्शाया कि वो मुकाबले को जीतने के लिए आए हैं। इससे पहले ओवैस और अब आमिर असद, जीत की खुशबू आ रही है अगलर की तरफ से, और कोशिश कर रहे हैं एक और विकेट चटकाने की यहाँ फैसल वानी। लेकिन फैसल वानी को पता है कि यहाँ से अब डिफेंड करने के लिए मात्र बचे 16 रन, 165, 6 विकेट के नुकसान पर।
क्रैम्प फील कर रहे हैं फैसल 002 की टी शर्ट लगाकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर। देखिए इस तरह की गेंदबाजी नहीं चलेगी, आपको एक तगड़े गेंदबाज को लगाना होगा क्योंकि फैसल आज अनफिट है। तो आदिल फारूक क्यों नहीं आए गेंदबाजी करने के लिए? ये उठता हुआ शॉट खेला है पीछे साहिल, लेकिन साहिल को भी गेंद मात देकर की हवाई रास्ते के साथ ही डीप कवर बाउंड्री लाइन के उस पर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। 1 बाउंस चौका, ये 1 बाउंस चौका है या फिर 6? 1 बाउंस चौका, 1 बाउंस चौका। फैसल ना कुछ लग रहे हैं और चौके के साथ ही 33 रन की पार्टनरशिप जो 10 गेंदों से पनपी है अब तक इस विकेट के ऊपर। 170 6 विकेट के नुकसान पर जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है यहाँ अगलर की टीम। और ऑन साइड में स्लॉक किया इसे, पीछे फील्डर लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक और छक्का, शानदार लाजवाब हिटिंग हो रही है आमिर असद की तरफ से। फैसल ने जो रन बनाए थे ना उससे ज्यादा उन्होंने कंसीड किए अपनी गेंदबाजी में। 176 6 विकेट के नुकसान पर और हार की दहलीज पर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम, मेरी फेवरेट टीम। बट क्या कर सकते हैं, आप एक ही टीम जीत सकती है, हार कर आपको सीखना होगा। और अगलर इस मुकाबले के ऊपर हावी नजर आ रही है और ये तो बल्ले के बीचों बीच और दर्शकों के बीचों बीच 6 के साथ मुकाबला सनसनीखेज तरीके से फिनिश कर लिया है वहां आमिर असद ने। क्या जबरदस्त मैच विनिंग पारी खेली आमिर असद ने और 4 विकेटों से जीत दर्ज कर ली है सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के खिलाफ। खदर मोगरा नंबर 2 पर अगलर ब्लैक कैप्स की टीम ने और आमिर असद ने मैच विनिंग नॉक खेला। नाबाद रहे वो, नॉट आउट हो रहे इस मुकाबले में। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम ब्लैक कैप्स अगलर, दे वन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। और इस तरह से यहां हार्ड लक कहना चाहेंगे सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए क्योंकि इनका सफर शुरू होती ही खत्म टूर्नामेंट से बाहर इसी के साथ सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम। और प्लेयर ऑफ द मैच मर्दे मैदान ओवैस रसूल, 85 रन की पारी और विकेटें 3 चटकाई। क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया इस बंदे ने, आज गजब का खेला, शानदार खेला और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इसकी दोनों ही डिपार्टमेंट्स में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इंशाअल्लाह ताला आपके साथ MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा से जब लाला 11 चनारबाग की टीम आएगी वो इनॉग्रल मुकाबला खेलने के लिए मीर वॉरियर्स रावलपुरा के साथ। मैच नंबर 1 गुडूरा प्रीमियर लीग का और आप दिन के 12 बजे जुड़ना नहीं भूलेगा। HD क्वालिटी के साथ मुकाबला तक पहुंचाया जाएगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।